अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मेरी वीडियोस देखते हैं, इसकी इंग्लिश क्या है, तो आप कहेंगे डू यू वॉच माई वीडियोस? क्या आप मेरी वीडियोस देखते हो? फिर अगर मैं ये पूछूं कि आप मेरी वीडियोस क्यों देखते हो, तो फिर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। डजंट मैटर, यही हम आज सीखने वाले हैं कि एक सेंटेंस में जब क्यों का लफ्ज़ आ जाए तो वो हम इंग्लिश में ये इस तरह के सवालिया या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे इंग्लिश ग्रामर में। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देने हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। पहले आपने देखने हैं उर्दू की सेंटेंसेस। वो कॉलेज क्यों जाता है, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, वो कपड़े क्यों धोती है, मैं काम क्यों करता हूँ, वो खाना क्यों खाता है, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ये सारे अल्फाज अगर आप देखें सेंटेंसेस में एक ही वर्ड आया है क्यों, तो ये WH फैमिली से है। वाई इसका उर्दू या हिंदी मानी इसकी होगी क्यों। अब इंग्लिश में ज़रा देख लेते हैं वो कॉलेज क्यों जाता है। आखिर में मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि ये तो मैंने 4-5 सेंटेंसेस लेके है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं, फिर वो आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको वो स्ट्रक्चर समझाऊंगा। वो कॉलेज क्यों जाता है। अब पहले आपने लगाया है वाई। अगर इससे पहले वीडियो लेक्चर आपने देखी है तो फिर ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो पहले आपने लगाना है वाई कॉलेज क्यों जाता है। वाई डज, वो है वर्ड, तो यहां हम लगाएंगे वाई डज ही गो टू कॉलेज। नेक्स्ट वन क्या कहता है, हम कॉलेज क्यों जाते हैं। वाई डू वी गो टू कॉलेज। वो कपड़े क्यों धोती है। वाई डज शी वॉश क्लॉथ्स। मैं काम क्यों करता हूं। वाई डू आई वर्क। वो खाना क्यों खाता है। वाई डज ही ईट फूड, या मील का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम स्कूल क्यों जाते हो। वाई डू यू गो टू कॉलेज। सॉरी यहाँ स्कूल है तो आप स्कूल का वर्ड इस्तेमाल करें। वाई डू यू गो टू स्कूल और वाई डू यू गो टू कॉलेज, वाई डू यू गो टू यूनिवर्सिटी, वाई डू यू गो टू मार्केट एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अच्छा, ये तो ट्रांसलेशन उर्दू और इंग्लिश में हो गई। अब ज़रा स्ट्रक्चर की जो बात मैंने की थी वो आपने समझनी है। अगर आप यहाँ नोट कर ले तो पहले जितनी भी सेंटेंसेस है स्टार्ट में यहाँ WHY यानी वर्ड वाई जो है ये आया है। उसके बाद अगर आप देख ले तो डू या डज आया है। डू कहा आता है, डज कहा आता है, वो इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। तो यहाँ डू या डज का लफ्ज़ आपने पुट करना है। उसके बाद अगर आप देख ले ही, वी, शी, आई, ही, यू एटसेट्रा, तो यह सारे ये जो सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है वो आपने लगाने हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम दे देता हूं या प्रोनाउन जितने भी आप कहे वो आपने डालने हैं। उसके बाद मैन वर्ब जो है गो, गो, वॉश, वर्क, ईट, गो, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं मैन वर्ब। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड जो है
वो आपने लगाने हैं। मैं यहाँ अदर वर्ड लिखता हूँ क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते, यहाँ कुछ कंप्लीमेंट भी होते हैं, तो अदर वर्ड कलर्स मैंने इस्तेमाल किया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब भी वो इस तरह की कुछ सेंटेंसेस आपसे मांगी जाए और उसकी ट्रांसलेशन आपसे इंग्लिश में मांगी जाए, तो ये स्ट्रक्चर आपने जहन में रखनी है। वाई, डू और डज, ये आपने सब्जेक्ट या प्रोनाउन के मुताबिक लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब या बेस वर्ब जो है वो लगाने हैं, और उसके बाद अदर वर्ड आपने लगाने हैं। तो होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन आंसर WH या वाई से जो पूछे जाते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर देना। जहाँ भी आपको मसला हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वही आपका मसला हल कर दूंगा।